किसी भी चुनाव में मतदान करने के दो तरीके होते हैं। पहला, जब वोटर वोटिंग बूथ पर जाता है और वोट देकर आता है। दूसरा तरीका, पोस्टल बैलेट से वोटिंग। विधानसभा चुनाव की घोषणा के समय उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही थी और लगातार केस बढ़ रहे थे। ऐसे में आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा दी। ये व्यवस्था की गई कि मतदान कर्मी घर घर जाकर मतदान कराएंगे। पूरे विधानसभा चुनाव में एक बड़ी संख्या में वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पड़े हैं। अब ये वोट मतगणना के दौरान बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लखनऊ में करीब 11,000 वोट पोस्टल बैलेट से पड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पोस्टल बैलेट के ये वोट कितने निर्णायक साबित होने वाले हैं। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर जीत का अंतर सिर्फ 530 वोटों का था। इस सीट पर इस बार 538 वोट पोस्टल बैलेट से पड़े हैं। समझा जा सकता है कि ये वोट, पोस्टल बैलेट के ये वोट कितने अहम साबित होने वाले हैं। साथ ही पोस्टल बैलेट से इस बार मतगणना की तस्वीर भी बदली हुई दिखेगी। दरअसल वोटों की गिनती पोस्टल बैलेट से शुरू होती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अधिक पोस्टल वोटिंग होने से उनकी गिनती में समय लग सकता है। इससे ईवीएम में रिजल्ट आने में देरी होगी। कई स्थानों पर तो 9 बजे तक ईवीएम के नतीजे आने की बात कही जा रही है, क्योंकि औसतन एक विधानसभा सीट पर 500 से 600 पोस्टल बैलेट से मतदान की स्थिति में उनकी छटाई और गिनती में कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट का समय लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक आए आंकड़ों पर गौर करें तो कई जिलों में 15,000 से भी अधिक वोट पोस्टल बैलेट से पड़े हैं। इन जिलों में एक्चुअल रिजल्ट आने में देरी होना स्वाभाविक है। लखनऊ में करीब 10,771 पोस्टल वोट पड़े हैं। वहीं मुरादाबाद जिले में 15,700 पोस्टल वोट पड़ने की बात सामने आई है। रामपुर में 12,526 पोस्टल मतदान हुए हैं। वहीं संभल में 9,500 और अमरोहा में करीब 8,936 पोस्टल वोट पड़े हैं, जो किसी भी उम्मीदवार की किस्मत पलटने के लिए पर्याप्त हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसा दिख चुका है, इसलिए कांटे के इस बार के मुकाबले में पोस्टल बैलेट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पोस्टल बैलेट की भूमिका को और अच्छे से समझने के लिए हमें 2021 में जाना होगा, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे। तृणमूल कांग्रेस की नेता और अब जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही थीं। उनके सामने थे शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी के बारे में बता दें कि ये पहले टीएमसी में ही थे और जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए थे। एक समय ऐसा आया था मतगणना के वक्त जब नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी लीड लेती दिख रही थी, लेकिन बाद में जब पोस्टल बैलेट खुले तो ये मामला पलट गया और शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा दिया। इसमें एक थ्योरी ये भी सामने आई थी कि सुबह करीब 8 बजे 9 बजे पोस्टल बैलेट से वोटिंग शुरू हुई, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई और जब काफ़ी ज़्यादा पोस्टल बैलेट के वोट काउंट कर लिए गए तो उसके बाद ये गणना रोक दी गई और ईवीएम के वोट काउंट किए जाने लगे। बाद में जब ममता बनर्जी का पलड़ा भारी हो गया तो वापस पोस्टल बैलेट खोले गए और पोस्टल बैलेट की जब पूरी गिनती हुई तो ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गईं। इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था और टीएमसी ने इस पर लगातार सवाल भी उठाए थे, जबकि बाकी कई दलील खारिज कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।